क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो फोर्थ चैप्टर में हमने कुछ नहीं करा, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में सिर्फ स्टेटमेंट को रीड करें अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 सही 3/8। तो बेटा ध्यान से समझेंगे, एक वाटर टैंक है, उसको दो पाइपें एक साथ फिल करती हैं 9 सही 3/8 आर का मीन्स 9 8 जा 72 और 3 75/8। जैसे ये टैंक है, टैंक में दो पाइपें लगी हुई थी, एक पाइप थी थोड़ी मोटी और एक पाइप थी पतली। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separate। जब बेटा ये टैंक को अकेले अकेले भरते थे ना, जो ज्यादा प्रेशर वाली पाइप थी, जो ज्यादा लार्जर डायमीटर मतलब कि जो ज्यादा मोटी पाइप थी, वो लेती थी 10 आवर लेस। तो बेटा मैंने लेट करा, यहां से स्टार्ट करा बेटा क्वेश्चन नंबर 9। लेट करा स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप था, स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल ए टैंक एक्स आर। तो बेटा मैंने ये लेट कर लिया, जो अकेला छोटी पाइप थी वो 10 एक्स घंटों में फिल करती थी। तो लार्जर डायमीटर वाली टैप, तो बेटा लार्जर डायमीटर वाली टैप कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर लेस। तो बेटा x माइनस 10। तो बेटा ये क्वेश्चन में गिवन है, जो मोटी पाइप है या बड़ी डायमीटर वाली पाइप है वो 10 घंटे कम लेती है छोटी वाली से। तो बेटा अगर छोटी डायमीटर वाली को x घंटे लगते होंगे तो बड़ी डायमीटर वाली को उससे भी 10 घंटे कम लगते होंगे। तो दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन। बेटा ये दोनों इकट्ठी जब ऑन रखते थे तो ये टैंक को फिल करती थी 75/8 आवर में। और द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो लार्जर डायमीटर वाली टैप है वो लेती थी टेक्स 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन। तो बेटा जब तक स्मॉलर वन नहीं पता होगा तो लार्जर भी नहीं पता लगेगा। तो स्मॉलर वाली बेटा x आवर में टैंक को फिल करती थी, तो लार्जर वाली x माइनस 10 में। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो बेटा ये अकेले अकेले टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा मेरे को ये पता है, ये दोनों मिलके इतना पानी भरते हैं, इतने घंटे में टैंक को फुल करते हैं। तो बेटा 1 घंटे में कितना पानी जाता होगा स्मॉलर टैप से, स्मॉलर डायमीटर टैप फिल ए टैंक इन 1। बेटा मैंने कहा कि टैंक में ना होजी में फुल होने में छोटी गहरी होजी क्या होता है, बेटा होजी टैंक को ही बोलते हैं। तो बेटा टैंक को फुल करने में 10 आवर लगते हैं। मैंने कहा 1 आवर में कितना पानी भरता होगा टैंक, तो बेटा 1/10। 2 आवर में कितना भरता होगा 2/10। 3 आवर में कितना भरता होगा 3/10। तभी 10 आवर में बेटा 10/10 पूरा टैंक कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही बेटा 1 आवर में स्मॉलर डायमीटर टैप फिल ए टैंक इन 1 आवर। तो बेटा ये 1/x। और ऐसे ही लार्जर डायमीटर 1 घंटे में कितना भरता होगा, लार्जर डायमीटर फिल ए टैंक 1/x माइनस 10। बेटा अगर मैं ये सोचूं दोनों 1 घंटे में कितना भरते होंगे, तो बेटा ये भरता है 1 घंटे में 1/x, लार्जर वाला भरता है 1 घंटे में 1/x माइनस 10। और बेटा ये पूरे टैंक को 75/8 आवर में भरते हैं। तो ये भी तो 1 आवर में बेटा 1/75/8। तो बेटा 8 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, तो बेटा ये भी 1 आवर में 8/75 आवर्स लेता होगा। तो बेटा मैंने ये पता कर लिया कि लार्जर डायमीटर इतना टाइम लेता है, स्मॉलर डायमीटर इतना टाइम लगता है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में इतना लगता है। तो बेटा ये
एलसीएम x और x माइनस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा x माइनस 10 प्लस x और बेटा ये 8/75 x और x 2x माइनस 10 और बेटा x स्क्वायर माइनस 10x। तो बेटा ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर माइनस 80x 75 की मल्टीप्लाई 2 से 150x और 75 की मल्टीप्लाई 10 से 750। तो बेटा 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो बेटा ये आ गया 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो बेटा मेरे को तो फैक्टर कुछ यूं लगा लो, पढ़ा पढ़ा के याद ही है, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई करूं तो 7 8 जा 50 600 और 8 की 50 से करूंगा तो 400। तो बेटा ये आना चाहिए 6000 और बेटा वो दिख रहा है मेरे को 230 है, मल्टीप्लाई करने पर दिख भी रहा है मेरे को 200 और 30। तो बेटा ये आ गया 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। 8x कॉमन x माइनस 25 माइनस का 30 कॉमन x माइनस 25। तो बेटा ध्यान से देखेंगे x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो बेटा एक तो x की वैल्यू आ गई 25 और 8x माइनस 25 इक्वल टू 0 8x माइनस 30 8x माइनस 30। तो बेटा x की वैल्यू आ गई 30/8। तो बेटा ये आ गया 2 से 4 2 से 15। तो बेटा ये आ गया अप्रोक्सीमेट 4 3 जा 12 4 3 जा 12 3 सही 3/4। तो बेटा ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेटा अगर स्मॉलर डायमीटर 3 घंटे में टैंक को फिल कर देती है तो लार्जर डायमीटर माइनस में टैंक को फिल कर देती है। तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेटा स्मॉलर डायमीटर कितना टाइम लेती है 25। तो स्मॉलर को कितना टाइम लगा बेटा 25 आवर और लार्जर टैप वाले को 25 माइनस 10 15। तो बेटा दोबारा से समझेंगे क्वेश्चन को। क्या है बेटा, क्वेश्चन की इमेज बनाया करो सबसे पहले कि एक टैंक है, टैंक में दो तरह की पाइप लगी हुई है, एक थोड़ी मोटी पाइप और एक पतली पाइप है। अगर दोनों पाइपों को हम एक साथ ऑन कर देते हैं तो वो टैंक को फिल करती है 75/8 आवर। तो बेटा अगर मैंने दोनों पाइपों को 1 घंटे के लिए ऑन करा सिर्फ, तो उन्होंने बेटा 1 घंटे में 1/75/8, तो 8 ऊपर चला गया होगा तो 8/70। ऐसे ही बेटा अगर ये जो स्मॉलर टैप है x घंटे में फिल करते हैं तो 1 घंटे में इन्हें कितना हिस्सा फिल किया होगा 1/x। ऐसे ही बेटा लार्जर डायमीटर वाला टैप है x माइनस 10 आवर में फिल करता है तो 1 घंटे में इसने भी 1/x माइनस 10। तो बेटा दोनों को चेंज कर लिया 1 आवर में और 1 आवर में दोनों ने मिलकर कितना फिल किया 1/x प्लस 1/x माइनस 10। तो बेटा वो भी 8/75। तो बेटा एलसीएम लिया x माइनस 10, ये भी x और x 2x माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 10x। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 8x स्क्वायर माइनस 80 75 टू द 150 75 10 द 750। तो 150 भी इधर आकर माइनस 750 भी इधर आकर प्लस। तो बेटा 230 के फैक्टर बनाए 200 और 30 फैक्टर करे तो x की एक वैल्यू आई 25 और x की एक वैल्यू आई लगभग 4 आर या 3 से 3/4 आर। तो बेटा अगर स्मॉलर डायमीटर 3 से 3/4 आर लेगा तो लार्जर वाला तो माइनस के ही 7 आवर्स लेगा। तो बेटा माइनस में तो नॉट पॉसिबल, इट मींस तो स्मॉलर डायमीटर टेक 25 आवर्स, लार्जर डायमीटर टेक 15 आवर्स। तो बेटा उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हमने क्वेश्चन कि डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं
480 किलोमीटर, अगर उसकी स्पीड 8 लेस कर दी थी तो हमको 3 घंटे ज्यादा लगे थे। फिर दोबारा पढ़ा हमने 8th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का 4.3 का कि डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 360, अगर स्पीड 5 की इंक्रीज कर दें तो 1 घंटा कम हो गया था। अब बेटा इसमें दो ट्रेन के नाम दे दिए, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। बेटा कॉमन सेंस भी है कि एक्सप्रेस ट्रेन तेज चलती है, पैसेंजर ट्रेन स्लो चलती है, नहीं तो दोबारा से अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ोगे सब कुछ क्लियर है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। बेटा मैंने 132 किलोमीटर ट्रेवल करना था, एक बार मैं गया पैसेंजर ट्रेन पे और एक बार गया मैं एक्सप्रेस ट्रेन पे। तो बेटा मेरे को पता लगा जो एक्सप्रेस ट्रेन थी ना उसने 1 घंटा कम लिया है। तो बेटा ये भी यहां से क्लियर होगा, टाइम ज्यादा कौन ले रहा है, पैसेंजर वाला। तो मैंने क्या सिखाया बेटा, टाइम ज्यादा माइनस टाइम थोड़ा। तो बेटा डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा इस बार डिस्टेंस 480 और 360 के प्लेस पर है 132। तो बेटा डिस्टेंस कितना, 132 किलोमीटर। फिर कह रहा है उसके बाद इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन पैसेंजर ट्रेन। तो बेटा ये भी कह रहा है जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना वो 11 किलोमीटर तेज चलती है पैसेंजर ट्रेन से। तो लेट करिए बेटा स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स। तो बेटा इसको कितना टाइम लगता था, डिस्टेंस बाय में स्पीड। ऐसे ही बेटा स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी होगी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर मोर। तो बेटा इसको भी कितना टाइम लगता था, तो बेटा ये क्या कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है अगर उसकी स्पीड 11 किलोमीटर मोर है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, सिर्फ यही सोचो टाइम ज्यादा का लग रहा है। बेटा पैसेंजर ट्रेन में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये ए है मेरा। तो बेटा टाइम ज्यादा माइनस टाइम थोड़ा, तो बेटा डिफरेंस कितने आवर का दे रखा है, 1 आवर का। तो बेटा ये एलसीएम लोगे x और x प्लस 11 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 132 की x प्लस 11 से माइनस का 132x। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने जादू सिखाया था, मल्टीप्लाई करके दिखाया था 5 से कि 320 था शायद और 5 से मल्टीप्लाई करा था, मैंने कहा था हाफ कर दो। तो बेटा कुछ नहीं करना होता 5 से, तो दोबारा रिपीट ही होते हैं जादू टोने भी, और जो जो क्वेश्चन में यूज होते हैं वही मैं साथ साथ बता देता हूँ। तो 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने 2 से डिवाइड करना है, एक जीरो और लगा देनी है बस। क्यों करते हैं बेटा ऐसा, 5 का मतलब ही यही होता है 10/2। तो बेटा एक जीरो और लगा देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये घर के ही रूल हैं सारे। ऐसे ही बेटा अब 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 11 से मल्टीप्लाई पहले मैं ये 43 से करके दिखाता हूँ। तो बेटा 3 का 3 दोनों डिजिट को ऐड और ये 4 का 4। ऐसे ही बेटा ये 132 की x से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 132x प्लस 132 की 11 से मल्टीप्लाई करी तो बेटा ये 2 का 2, 2 और 3 5, 3 और 1 4, 1 का 1, तो 1452। तो बेटा ये x स्क्वायर प्लस 11x। तो बेटा कभी ना हम ध्यान नहीं देते इन बातों को, हमेशा देखना ये 43 था, 11 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 से 3, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 4। तो बेटा हम करते क्या, ये 3 का 3 फिर दोनों को ऐड 7 और फिर, तो बस किसी ने ध्यान से इसको देखा और इसको क्या नाम दे दिया, जादू टोना। 11 से मल्टीप्लाई करने का जादू टोना, 3 का 3, 4 और 3 7, 4 का 4। ऐसे ही ट्राई कर लेना कोई भी एग्जांपल। 6 3 है तो 3 का 3, 6 3 9, 6 का 6, 7 3 है कह रहे हैं 0 आ गई तो 3 का 3, 7 और 3 0 मतलब कि 10 कैरी 1, 7 और 1 8। तो 11 से मल्टीप्लाई भी बहुत इजी होगी, 5 से मल्टीप्लाई भी बहुत इजी होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। फिर पता लगे मल्टीप्लाई में खेलने लग गया हो, मजा आ रहा है, इतनी जल्दी हो रही है, ये आज से पहले क्यों नहीं पता थी उनको है।
तो बेटा ये तो जादूगरी सिखाएगा ना सारी बातें। 132 से 132 मम, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452। कुछ बच्चे कह रहे हैं मजाक नहीं कर रहे भैया, आप सीरियस होके पढ़ा रहे हो, लो आज से मजाक स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करूं तो बेटा 1452, प्लस माइनस करूं तो 11, तो बेटा मेरे को तो फैक्टर याद ही है 44 और 33, तो 1452 के फैक्टर करे 2 7 2 2 2 6 2 3 6 3, फिर दोबारा 3 1 2 1, और बेटा 11 से 11 और 11 से 11, तो बेटा ये देखा 11 2 22 और 11 3 33, और बेटा 22 और 2 44, तो 44 में से 33 माइनस करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0, x प्लस 44, बेटा आग बंद करके लिख दिया करो x प्लस 44, ये तो सेम ही आया होगा। तो बेटा स्पीड नेगेटिव नॉट पॉसिबल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 33, तो बेटा स्पीड पैसेंजर ट्रेन की थी 33 और स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की थी 11 किलोमीटर मोर, तो बेटा 44, तो बेटा स्पीड कितनी थी पैसेंजर ट्रेन की थी 33 और एक्सप्रेस ट्रेन की थी 44। तो बेटा इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का। हाँ, अगर तुमसे ये नहीं निकल रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिंदाबाद, देख लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4, ए मेरा 1 सी मेरा 1452, माइनस का है तभी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 121 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 40 से 56, 50 से 200 तो 56 और 200 5800, 2 4 जा 8, 5808, ऐसे करते हैं बेटा मल्टीप्लाई, 58 और 1 59, 21 और 8 29, स्क्वायर रूट निकालने आते ही हैं बचपन से, दो दो के पेयर बनाओ, कुछ नहीं, स्क्वायर रूट की सबसे इजी ट्रिक भी यही है। दूसरी ट्रिक है उसमें क्या करना है, 9 बेटा दो चीजों के लास्ट में आता है 3 और 7 के, फिर कहता है दो डिजिट खत्म कर दो, ये कहाँ आता है 7 का स्क्वायर होता है 49, फिर कहता है 7 की 8 से मल्टीप्लाई करी 56, तो ये 59 है तो बड़े वाला आंसर आएगा, तो 77 आएगा। तो मेरे को पता है ये तुमको समझ नहीं आएगा, इसलिए बेटा 7 का स्क्वायर 49 10 29, 7 का डबल 14, लास्ट में 7 है या तो 3 की टेबल में आएगा, 9 है या तो 3 का स्क्वायर होता है या 7 का होता है, तो ज्यादा बड़ा आंसर चाहिए तो ये 7 का ही है। तो बेटा ये स्क्वायर रूट किसका होता है 77 का। x की वैल्यू माइनस का b, तो माइनस का b क्या है, माइनस का 11 प्लस माइनस 17 7 बाई 2 है, 2 1 जा 2, माइनस 11 प्लस 77 बाई 2 तो 66 बाई 2 33, माइनस का 11 माइनस का 77 बाई 2 माइनस का 88 बाई 2 माइनस का 44 नॉट पॉसिबल। तो बेटा कुछ भी नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, 3 ही क्वेश्चन करवाने थे, वो भी मैंने इतनी बड़ी वीडियो में कराए हैं, क्या करूं टाइम पास भी तो कराना है ना। ये जो बच्चे डेली डेली कह रहे हैं थोड़ा पढ़ाओ, हमको स्कूल से इतना मिल रहा है, स्कूल से 50-50 पेज मिल रहे हैं, बेटा ठीक है फिर करो ना, इतना तो अच्छा पढ़ा रहे हैं स्कूल वाले। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468, बेटा स्क्वायर का एरिया दे रखा है, जैसे एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर, कह रहे इन दोनों का एरिया दे रखा है कितना 468, तो बेटा एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो बेटा उसके बाद कह रखा है द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, तो बेटा इसका मतलब एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, तो लेट करा साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर भी, लार्जर स्क्वायर की साइड मान ली बेटा x और साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर भी y। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है सम ऑफ पेरीमीटर, तो बेटा सम में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पहले लिख दो,
एरिया का, सॉरी सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ एरिया। तो एरिया क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। लिखना चाहो तो लिख देना, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर लिख दो यहां पर, लो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और बेटा एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। ऐसे ही बेटा दोबारा कह रखा है पेरीमीटर में डिफरेंस। तो बेटा कोई एक ग्रेटर होगा तभी डिफरेंस आएगा। पेरीमीटर ऑफ लार्जर 4 इंटू साइड 4x, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर 4 इंटू वाई 4y, और यहाँ कह रखा है डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 24। 4 कॉमन x माइनस वाई इक्वल टू 24, बेटा ये 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 प्लस वाई। तो बेटा एक्स स्क्वायर तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर, ये भी वाई का स्क्वायर, और माइनस 468 इक्वल टू 0। ए प्लस बी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, वाई का स्क्वायर वाई 6 टू 12, वाई का स्क्वायर वाई माइनस 468 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर, और ये 12y माइनस 468 में से 36 गया तो ये हो गया 432। 8 में 6 गया 2, 6 में से 3। तो बेटा 2 कॉमन भी आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216, ये भी इक्वल टू 0। 0/2 भी बेटा 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216, तो बेटा फैक्टर मेरे को दिख रहे हैं 18 और 12। नहीं तो बेटा 216 के फैक्टर करे, 2 1 जा 0, 8, 2 से 54, 2 2 जा 2 से 7 जा 3 से 9, और 9 3 1 जा खत्म। तो बेटा ये देखना है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन सोच के 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 नहीं बन रही बात, 3 3 जा 9 और 2 18, 2 2 जा 4 और 3 12। तो बेटा ऐसे सोचना भी पड़ता है हमको। ये बन गया एक पेयर, 2 2 जा 4 और 3 12, 2 3 जा 6 और 3 18। तो बेटा 18 में से 12 माइनस करूंगा, 18y माइनस 12y, तो बेटा y प्लस 18 माइनस का 12 y प्लस 18। तो बेटा साइड तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्क्वायर की साइड है ये, स्क्वायर की क्या, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की किसी की भी साइड नेगेटिव नॉट पॉसिबल। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 प्लस 12 8। तो बेटा आज हमने जो 3 क्वेश्चन पढ़े हैं वो ध्यान से, तीनों क्वेश्चन ही अच्छे थे। फर्स्ट क्वेश्चन था, एक टैंक था, लार्जर डायमीटर थी और स्मॉल डायमीटर थी, दोनों इकट्ठे टैंक को फिल करते थे 9 से 3/8 आवर्स में, 75/8 आवर्स में। 1 आवर में बेटा मैंने लेट करा स्मॉलर डायमीटर टेक x आवर, तो लार्जर डायमीटर गिवन है कि 10 आवर लेस लेगा। तो बेटा 1 आवर में कितना फिल करता होगा, जो टैंक है उसका 1/x पार्ट, ऐसे जो टैंक है 1/x माइनस 10 पार्ट, ऐसे 75/8 का रिवर्स हो गया, या 1/75/8 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करा था। तो बेटा एलसीएम लिया, वो क्वेश्चन भी तुमसे हो गया अच्छे से, 200 और 30 हमारे से फैक्टर बन जाएंगे। उसके बाद बेटा दूसरा एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन 44 और 33 भी उसके फैक्टर बन जाएंगे। तो बेटा ये भी ट्राई करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ये भी बहुत ईजी है। तो बेटा ज्यादा नहीं सोचना, फैक्टर बन रहे हैं तो ठीक, नहीं बन रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो बेटा करने को मैं आज चैप्टर खत्म कर सकता था, इसलिए मैंने बेटा ज्यादा नहीं पढ़ाया, और मैं वैसे भी किसी भी दिन ज्यादा नहीं पढ़ाता, 3 to 4 क्वेश्चन ही पढ़ाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाता। और फिर भी तुम कहते हो कि इतना ज्यादा पढ़ा रहे हो भैया आप, 1 महीने में 4 चैप्टर हो गए हैं। बेटा वो 4 चैप्टर हो गए, कुछ है ही नहीं मैथ में, मैं क्या करूं। ठीक है, इसी के साथ अपना मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोस लें।